शीला दीक्षित को आप सुन रहे थे, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका कहना अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था वो अराजक हैं, तो अराजकता की क्या स्थिति हो सकती है ये उन्होंने अपने इस्तीफे से दिखा दी। हमला बोला है शीला दीक्षित ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर। हमारे साथ इस बीच इस चर्चा में जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से हारून यूसुफ साहब। हारून यूसुफ साहब, ये सर्वे जो 24 घंटे बाद केजरीवाल के इस्तीफे के एबीपी न्यूज द्वारा किया गया है, इसमें केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर राय भले ही बटी हो, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं आज की तारीख में, दिल्ली की जनता किसे वोट देगी? इसमें महज 7% लोगों का मानना है कि वो कांग्रेस को वोट देंगे, और यही हाल लोकसभा चुनाव में है। तकरीबन 6.7% लोग कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे। तो केजरीवाल को फायदा हो या ना हो, कांग्रेस का नुकसान जरूर लग रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी नफ़ा नुकसान कभी नहीं देखा है। हमने हमेशा जो हमारे उसूल और सिद्धांत हैं सेक्युलरिज्म का और सोशलिज्म का, उससे कोई भी परिस्थितियाँ रही हों, कुछ भी रहा हो, हमने उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिस तरीके से आपने बताया, चुनाव में हमने हमेशा जो लोगों का वर्डिक्ट है उसका सम्मान किया है। हाँ। और कांग्रेस कभी चुनाव में किसी चीज से पीछे नहीं हटी। नहीं, लेकिन हारून यूसुफ साहब, आप लोगों ने समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को। आपका कहना यही था कि दिल्ली की जनता को दोबारा चुनावों में न जाना पड़े, इसीलिए हम समर्थन दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आपका समर्थन होने के बावजूद इस्तीफा दे दिया सरकार से। बावजूद इसके दिल्ली के लोगों की सहानुभूति क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ अब भी? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन जो कुछ केजरीवाल जी ने कल किया है वो सिर्फ लोकसभा को और मद्देनजर रखते हुए और अपने आप को एक जिंदा शहीद बनाने के लिए, जिस तरह कल असेंबली की कार्रवाई हुई है, सारे मीडिया को असेंबली के परिसर के अंदर आने की इजाज़त दी गई, और जिस तरीके से कानून की धज्जियां केजरीवाल जी ने उड़ाई हैं और ये इंप्रेशन देने की कोशिश देश के लोगों को कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जन लोकपाल में, चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ था, मेरा साथ नहीं दिया। हमने हर बार कहा, बार बार कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमला बोल रहे हैं। दिलीप पांडे से मैं इसका जवाब ले लेती हूं। दिलीप पांडे जी, बहुत संक्षेप में, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। शीला दीक्षित ने भी आज यही कहा, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था वो अराजक हैं, और इस्तीफा देकर उन्होंने बता दिया कि अराजकता की स्थिति क्या होती है। देखिए, इस्तीफे ने एक चीज साबित करी है जो दिल्ली की जनता को समझ में आ गई है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राजनीति में बने रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस राजनीति को जो होती आ रही है सदियों से गलत किस्म की, उसको बदलने के लिए आए हैं। ये साबित हो गया है। दो चीजें और इसके साथ साथ साबित हुई हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो स्वांग था कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो अलग अलग एंटिटीज हैं, ये एक्सपोज हुआ है इस बार विधानसभा के कृत्यों से। और दूसरी चीज जो एक्सपोज हुई है कि ये दोनों पार्टियां मिलके एक स्वर में एक गीत गा रही थी कि आम आदमी पार्टी कुछ असंवैधानिक सा कर रही है। हाँ। ये जो बार बार झूठ को बोल के सच साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके सर्वे के आंकड़ों को अगर मैं ठीक ठीक पढ़ पा रहा हूं तो जनता ने उसको वैसे नहीं लिया जिस तरह से जनता के दिमाग में ये घुसना चाह रहे थे। जनता को हकीकत समझ में आई है। आज हारून यूसुफ साहब को इस बात से भी ऐतराज है कि मीडिया अंदर कैसे पहुंच गई। दरअसल ऐतराज इस बात से है कि उनके कृत्य को, या यूं कहें कि उनके गलत हरकतों को दिलीप जी सुन लीजिए, मैं आती हूं ललन आपके पास, मैं आ रही हूं। दिलीप जी सुन लीजिए, सवाल आप ही से नहीं कि मीडिया अंदर पहुंच गई। ठीक है, और सवाल भी ले लेते हैं। आंकड़े इन्हीं सारे को प्रतिबिंबित करते हैं। दिलीप जी, आपको कुछ लोग इंसर्जेंट कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आप अर्बन नक्सल हैं। तो आप जो है, जो व्यवस्था है उसको ठीक से संचालित करने की बजाय आप उसको छोड़ के भागते हैं या उसका छापामार युद्ध की तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपकी आखिरकार दीर्घकालिक रणनीति क्या है? अगर दिल्ली में आपको सत्ता मिली तो इसी तरह से 49 दिन चलाएंगे और फिर छोड़ के भाग जाएंगे? दीर्घकालिक रणनीति है कि हमें 2G नहीं करना, कोलगेट नहीं करना, स्कैम्स नहीं करने। हमारी दीर्घकालीन रणनीति ये है कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है, स्वराज की स्थापना करनी है। अब आप ये मुझे समझाने का प्रयास करें कि अगर अपने दीर्घकालिक अल्पकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई पार्टी सफल नहीं हुई है तो क्या वो भाजपा और कांग्रेस की तरह अपने सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? ऐसे कौन से पारलौकिक सिद्धांत हैं कांग्रेस पार्टी के जो जनता की समझ से बाहर है और आज एबीपी के आंकड़ों में 7% के फेवर में बात कर रहे हैं? पांडे जी, ये तो बताएं कि देश के लिए आपके पास कोई एजेंडा है या नहीं है?
आपने दिल्ली के लिए जो चीज़ें सामने दिल्ली के लोगों के रखी थी उसमें से कुछ चीज़ें पूरी हुई, वो भी आधी अधूरी। और जिस मुद्दे पर आपने इस्तीफा दिया वो मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसको संसद एक लोकपाल पास कर चुकी है और जिसको आपको मजबूत करना चाहिए था। यहाँ दिल्ली में जो लोकायुक्त है उसकी बजाय आपने अपना लोकपाल निकाला जिसको आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है। आप बताते नहीं लोगों को कि संसद ने जो लोकपाल पारित किया है और आपके लोकपाल में क्या फर्क है बेसिक। ठीक है दिलीप जी, मैं इसका जवाब लूंगी और आप सब लोगों के सवाल जो है यहाँ राजनीतिक मेहमान जो मौजूद है उनसे लेंगे दिलीप जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ ट्वीट किया है। अरे आप ही के नेता ने ट्वीट किया है, वो तो देश लेते हैं कि क्या ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने। वो मांग कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा को भंग करने की, लेकिन क्योंकि इस तरह की जो जानकारी वो नहीं आ रही है इसीलिए अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा को निलंबित क्यों रखा जा रहा है, क्या इससे विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो एक और आरोप लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने कि इससे निलंबित क्यों किया जा रहा है, उनकी मांग के अनुसार भंग क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।